बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल काकड़ ने एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने खुशी का इजहार किया कि पाकिस्तान के तरसीलात ज़र जो है ना वो बढ़ गए हैं। क्या सब बागो बहार हो गया है? अब हमारे बिजली के बिल कम, पेट्रोल सस्ता और महंगाई का जिन बोतल में बंद करने का वक्त करीब आ गया। देखिए करामत मुगल साहब, 2021 में गालिबन या 2022 में ना एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा, जी जिसमें वीडियो बनाने वाला किसी मेरा ख्याल है कि जो फ्रूट एंड सब्ज़ी मंडी होती है जी वहाँ पर है, और ट्रक पे कुछ लोग तरबूज उठा के खड़े हैं और नारे लगा रहे हैं, ला ले पूरी गड्डी ला ले। अच्छा, ये ना खैर ये तो वीडियो अभी आई ना, और फिर वो बड़ा मशहूर हो गया हर जगह। ट्विटर के ऊपर आपने देखा, फेसबुक पे देखा, सोशल मीडिया पे मीम्स बनने लग गए जी लोगों की तस्वीरों के साथ ला ले लिख के जनाब, वो नारे, वो साथ में बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ निकाल के वो लगाते हैं। फिर बहुत सारे जो यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पे काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने जाके उसके ऊपर वीडियोज़ की। जी अच्छा, जब हम छोटे होते हैं ना, ये नया नारा नहीं है। हमारा जो थल का एरिया है वहाँ पर तरबूज बहुत ज़्यादा जो है वो उगाया जाता है, और यहाँ पे भी बड़े इन एरियाज़ में, बहुत सारे एरियाज़ में हमारे इलाकों से जाते हैं। तो हम छोटे होते थे ना, मुझे याद है बड़े अच्छे से कि हमारे भी जो चुबारा रोड है लैया की, वहाँ पर जो तरबूज वाले बैठे होते थे ना, वो नारे लगाते थे, जेड़ा कप्पो लाल है, जेड़ा कप्पो लाल है, यानी जिसको भी काटोगे जी वो लाल है। वो लाल निकलेगा। वो दावा कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ ना ये जो लीडर्स हैं, ये जो लोग आके वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठते हैं, ये भी सारे लाल हैं। अच्छा। ये सारे कहानियाँ सुनाते हैं, ये टोपे ड्रामे करते हैं। आप अनवारुल हक काकड़ साहब का ने जो ट्वीट किया है वो मैं आपको उनकी मौशी समझबूझ का आपको अंदाज़ा होता है। और आपका सिर्फ मकसद अगर ये है कि लोगों को पागल बना के, लोगों से झूठ बोल के, उनको सब्ज़ बाग दिखा के आप जो है वो अपना वक्त गुजार लेंगे, अच्छे से आप गुजार लेंगे, लेकिन आप कब तक इतने लोगों को धोखा देंगे? आपका ज़मीर नहीं आपको मलामत करता, आपको नहीं बताता। आप अपनी लेजिटिमेसी लेने के लिए अपने आप को बहुत कि हम लोग हमारे पे एतमाद कर रहे हैं, फेथ दिखा रहे हैं, आप झूठ बोलेंगे, धड़ल्ले से बोलेंगे, और पशेमानी भी कोई नहीं होगी। सही। ये हैरान कौन है? आपको याद है कि अभी शहबाज शरीफ साहब जिस वक्त रुखसत हो रहे थे, ख़ुद को कायदे आज़म सानी बना के पेश कर रहे थे, जलसों में जाते थे, और जाके उन्होंने एक तकरीर की थी। उस तकरीर में मौसूफ़ ने फरमाया था कि अच्छा, एक तो वो क्रेडिट लिया था उन्होंने, कर्ज़ा, बड़ी कामयाबी से हमने कर्ज़ा ले लिया जनाब, मुझे पैसे। रातों को नींद नहीं आती थी। हाँ, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, डिफ़ॉल्ट से निकाल दिया है, बच गया पाकिस्तान, मईशत को उस रास्ते पे डाल दिया है जहाँ पर पाकिस्तान पता नहीं पेरिस बन जाएगा या क्या बन जाएगा। शहबाज शरीफ ने उस तकरीर में ये कहा था, गालिबन केपी में किसी साइड पे थी वो, जहाँ पे कैप्टन सफदर को, मानसेरा वाला को, वो भी इफ्तिताह वगैरह था, वहाँ पे थी। कबाइली हमायदीन भी आए हुए थे वहाँ पे। उधर उन्होंने तकरीर करते हुए, कुछ गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वो वक्त दूर नहीं है कि हम ममालिक को इमदाद देंगे, पैसे देंगे, ये और बागो बहार होगा। अब ये जुमला था उनका, अब सब बागो बहार होगा। और वो बागो बहार दिख रहा है उस कर्ज़े का। आपको पता है कि ये आपने कर्ज़ा लिया, आप चले गए, आपने उसको अपने सुरखाब का पर आपने जनाब फेदर इन योर कैप आपने ऐड कर लिया। वो इस मुल्क के लोगों का खून निचोड़ के पूरा किया जा रहा है। ये जो आपकी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, ये जो आपका एक एक चीज़ के पीछे डबल ट्रिपल टैक्सेशन है, 14 किस्म के टैक्स बिजली के बिल में लगे हुए हैं, जो टैरिफ बिजली का है आप कमा रहे हैं उससे, और वो आप IMF की शर्त के ऊपर करें क्योंकि आपने इंडस्ट्री और हर चीज़ तबाह कर दी। अब पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं, जो बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर, वो आपके पास कहाँ से आते हैं? 4-5 मेन नोन सोर्स हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी तो ब्लैक मनी है ना, अगर ड्रग हो रही है और वो हो रही है, वो तो आपके कभी आपकी मेन स्ट्रीम नेशनल उसमें तो आते ही नहीं है। सही। आपके पास पैसा आता है, एक्सपोर्ट्स आप करें, कोई चीज़ बाहर बेचें, डॉलर आपको उसके अगेंस्ट मिले, वो डॉलर आता है। दूसरा आपके पास आता है एक्सपोर्ट ऑफ IT सर्विसेज या सर्विस सेक्टर में। तो सोशल मीडिया, कोई बैठा हुआ है यहाँ पे कुछ बना रहा है, वर्ल्ड ओवर देखा जा रहा है, आपको यूट्यूब के, आपको गूगल के एशिया पैसिफिक ऑफिस से, सिंगापुर से, आयरलैंड के या किसी और ऑफिस से आपके पास रेमिटेंस, वो पैसे आ रहे हैं।
एक सोर्स है आपके पास कि आपके जो गैर मुल्की तारिकीन वतन हैं, बाहर बैठे हुए हैं, अपनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। ज़्यादातर जो बाहर गया हुआ तबका है, ख़ास तौर पे जो गल्फ़ में है, वो मज़दूर तबका है, स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर है। वो अपना खून पसीना बहाते हैं, पैसा कमाते हैं, वापस भेजते हैं। वो तरसीलात ज़र हैं, उससे आपके पास डॉलर आता है। एक आपके पास आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, एक आपके पास डॉलर आता है ये जो आप इमदाद वगैरह लेते हैं। क्या आपने IMF का प्रोग्राम ले लिया, डेफिड इस पे सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर लेके आपने स्टेट बैंक रिजर्व में रखवा दिए, UAE से रखवा दिए, चाइना से रखवा दिए, फिर रोल ओवर लेना शुरू कर दिए कि जनाब आपने जो पैसे दिए थे वो वापस ना लें। वो बस जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। वो दिखावे की एक वो होती है, ट्रांजैक्शन होती है। आपने तुर्की से कुछ मांग लिया, USAID से आ गया, डिफेड से आ गया, ये पैसे आ गए, ये आपके पास हैं डॉलर के ज़खायर के ज़राए। इसमें 2 जेन्युइन है जो बड़ा मैटर करते हैं, एक है रेमिटेंसेस और एक है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स आपकी नोज डाइव पे हैं, रेमिटेंसेस आपकी नोज डाइव पे हैं। हमें हर बंदा आके जो ये जड़ा कप्पो ला ले, पूरी गड्डी ला ले, ये सारे आते हैं, ये आके जनाब लोगों को कहानियाँ सुनाते हैं, लोगों को फिगर फजिंग करके, आदाद को घुमा फिरा के, झूठे तरीके से दिखा के, वो इसहाक जादूगर, मुआशी जादूगर, इसहाक डार साहब जो है, वो आके अपनी जादूगरी दिखाते हैं। हर बंदा आके एक छड़ी घुमाता है, टोपी ड्रामा करता है और लोगों को जनाब वो देखो कबूतर और उसके बाद गायब, उसके बाद गायब। अब काकड़ साहब ने एक कोई जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने, अब मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने अपने सोर्सेज को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि एक बड़े बैंक में जो तरसीलात ज़र हैं, रेमिटेंसेस का फ़्लो है, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मंथ, इस साल इस महीने के पहला जो 15 दिन है, वो 35 से 40% ज़्यादा है देन द लास्ट मंथ। अच्छा। उन्होंने कहा कि ओवरऑल नंबर कुड रीच 2.4 बिलियन और मोर, कि 2.4 अरब। इसको समझ लें आप, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे चल रहा है ये मुल्क, और ऐसे मतलब लगता है ऐसे ही चलेगा। हमें पाकिस्तान है, इन्होंने ऐसे ही चलाना है। कहते हैं कि जनाब ओवरऑल नंबर जो है वो 2.4 अरब डॉलर या इससे ज़ायद होगा सितंबर के महीने में रेमिटेंसेस का। इफ़ द ओपन मार्केट टू रिमेन इन कंट्रोल, के जो इस वक्त ओपन मार्केट को क्रैक डाउन के जरिए नीचे ले जाया गया जी, जाहिर है उसका इम्पैक्ट तो आएगा। अगर ओपन मार्केट में डॉलर आपको 300 का, 298 का, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, 298 का मिल रहा है और इंटर बैंक में आपको रेट मिल रहा है 300 का, तो बाहर बैठा हुआ बंदा ओपन मार्केट से थोड़ी भेजेगा, किसी फॉरेक्स कंपनी से थोड़ी भेजेगा, हवाला हुंडी से थोड़ी भेजेगा। वो कहेगा यार 2 रुपये मुझे ज़्यादा रेट मिल रहा है, वो बैंक से भेजेगा। ये एक बड़ा डिलेमा है ना आपका। जी जी। जो ये इसहाक डार साहब ने आर्टिफिशियली बैंक को नीचे ला के अपने नंबर बेहतर दिखाने के लिए, ओपन मार्केट में उस वक्त 245 रुपये में भी नहीं मिल रहा था, इन्होंने 217 पे कर दिया। गैप इतना बढ़ गया कि बाहर जितने बैठे हुए लोग थे उन्होंने नॉन बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए आपके डॉलर्स भेजना शुरू कर दिए। सही। उनको 245 का रेट मिल रहा था, 250 का, 55 का रेट मिल रहा था, 217 रुपये पे वो नहीं कैश करवाना चाहते थे, वो बैंकिंग चैनल से भेज ही नहीं रहे थे, आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते थे, आपको मदद सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी PTI का सपोर्टर बैठा हुआ है, आपने उनको अट्रैक्ट करने के बजाय आपने नारे लगाने शुरू कर दिए, ख्वाजा आसिफ ये तो लाशें दफनाने आते हैं जी, ये तो और क्या है, बड़े डेरोगेटरी किस्म के जुमले ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके हवाले से, कि तुम जो है वो यहाँ पे अपने माँ बाप की लाशें, तुम्हारा पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, तुम्हें पाकिस्तान का पता क्या है, तुम्हारे अच्छा ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको वोटिंग राइट नहीं देना, आप वो भी नहीं देना। बाद में इन्होंने कहा कि हमें पैसे दो, ये एमनेस्टी स्कीम लॉन्च कर दिया, ये रेमिटेंसेस की, ये आएंगे तो स्कीम में कुरानदाजी करके वो जादूगरी ग्रीन चैनल आपको वो मिल जाएगा। अब इस गवर्नमेंट ने भी वही अनाउंस किया। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, मैं 2-4 चीज़ें आपको बता देता हूँ, और ये बिल्कुल झूठ है, ये जो कहानी काकड़ साहब ने सुनाई है ना, इन्होंने इसके ऊपर कोट ट्वीट किया। उन्होंने कहा डीप ग्रेटिट्यूड टू आवर ओवरसीज पाकिस्तानीज फॉर द रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, कि जैसे से ज़्यादा कभी रेमिटेंसेस नहीं आई। डीप ग्रेटिट्यूड, आपको ग्रेटिट्यूड बिल्कुल देना चाहिए, आप निगरान वज़ीर आज़म, अच्छी बात है। योर फेथ इन आवर गवर्नमेंट्स पॉलिसीज इज रिफ्लेक्टेड इन दिस एक्सेप्शनल शो ऑफ सपोर्ट।
कि जो आपका ईमान, हमारी आपकी आपकी जो मोहब्बत झलक रही है, जो आपका यकीन, जिस तयक्कुन के साथ आप कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो हुकूमत है उसकी पॉलिसीज़ जी की वजह से लोग जो है वो इतना एक्सेप्शनल शो ऑफ सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें पैसे भेज रहे हैं। आपको कहा अच्छा, अब कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लाल है। सही। लाल कैसे? पहली बात ये कि कल हमने एक वीडियो की थी, उसमें हमने रेमिटेंसेस के हवाले से बात की थी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी को कोट किया था, बिजनेस रिकॉर्डर का एडिटोरियल है। ये वो हैं जो बड़ा ज़बरदस्त जो फाइनेंशियल मामलात हैं, मुआशी मामलात हैं, उनके ऊपर रिपोर्ट करने वाले जरीदे, अखबारात, बिल्कुल ऐसी है। और बड़ा क्लोजली और बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। लेकिन ये डिजिट्स जो होते हैं ना, ये होते हैं गैर सियासी, इनसे आदाद। आप इनको ट्विस्ट एंगल अपनी उससे कर सकते हैं, लेकिन जिसको डिजिट पढ़ना आता है ना, वो आपके झूठ और बहकावे में नहीं आ सकता। बिल्कुल। जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसकी वेबसाइट मौजूद है, उसका ट्विटर हैंडल मौजूद है, वो अपनी रिपोर्ट्स जारी करते हैं, उसमें बड़ा क्लियरली आपको पता चलता है कि आप एग्जैक्टली कहाँ खड़े हैं। ये जो 2021 से 2023 की असल में जो फिस्कल ईयर है ना, वो शुरू होता है, आपको पता है ना कि जुलाई जून का साइकिल है, जुलाई जून का साइकिल है। तो इस वजह से जब मैं 21 कह रहा हूँ, बेसिकली 21 से 22 तक, वो 22 साल 2022 कंसिडर होगा, 2021 2022 बिल्कुल। इसी तरह आगे जून जुलाई से अगला साल स्टार्ट होता है, अगले जून जुलाई तक, और अब आपका 2024 बेसिकली स्टार्ट, 2023-2024। हाँ, अब 2024 स्टार्ट हुआ है फिस्कल ईयर के एतबार से, क्योंकि इसने कंक्लूड होना है जाके अगले साल के मिड में। ठीक है, अब वो जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो हमें क्या बताते हैं कि जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत का चल चलाओ था, कोविड और तमाम तर मसाइल के बावजूद दुनिया बंद थी, लोग जाहिर है कि जो कमाने की उनकी, जब आपका कुछ तो वर्क फ्रॉम होम चले गए, बाकी जो थे, जो मज़दूर थे, बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हुए कोविड की वजह से, और मसाइल भी थे, लेकिन आपकी रेमिटेंसेस रिकॉर्ड चली गई। वो मैं आपके सामने फिगर्स, और ये जिस महीने का तज़किरा कर रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम कि ये ईयर ऑन ईयर वाई बेसिस के ऊपर कंपैरिजन होता है। ये नहीं होता कि आप जुलाई के महीने को अगस्त के, और अगस्त के महीने को सितंबर से कंपेयर करके कहीं पैसे ज़्यादा आ गए। आपने गुज़श्ता साल सितंबर में, गुज़श्ता साल अगस्त में, अगस्त के साथ कंपेयर करें, ईयर ऑन ईयर चेंज कितना आया एक साल के दौरान। पिछले सितंबर में इतना आया था, क्योंकि मुख्तलिफ मौक़े होते हैं ना, लोग उसके एतबार से भेजते हैं। जो भी महीना है जिसमें ईद होगी, रमज़ान होगा, बकरीद होगी, और ऐसा इवेंट होगा जो शादियों के सीज़न वाला महीना है, लाइकली है कि उसमें आपके पास रेमिटेंस ज़्यादा आएगी। बिल्कुल ठीक है, इस वजह से आप ईयर ऑन ईयर करते हैं, मंथ टू मंथ कंपैरिजन नहीं करते। इस वक्त इतना बड़ा डिप आ चुका है काकड़ साहब की हुकूमत, जिस पे आप कह रहे हैं एतबार है वो आने के बाद, जुलाई और अगस्त का जो आपका फिगर है उसको आप उठा ले, कल हमने रिपोर्ट किया था, मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ काकड़ साहब का क्या हो गया, निगरान हुकूमत है जो काकड़ साहब का फॉर्मूला था ना, काकड़ साहब ने ये कहा था, अब मैं सिर्फ एक सिंपल आपको फिगर दे देता हूँ। काकड़ साहब ने ये कहा था कि उनसे कहा, बड़े लोग एतराज़ करते हैं कि पाकिस्तान लोग छोड़ के जा रहे हैं, मैं कहता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, ये हमारा असासा है, ये बाहर जा रहे हैं, ये आपको पैसे भेजेंगे। अच्छा, पहली बात अपने ज़हन में रखें, कोई भी शख्स बाहर जाता है और हम अपनी जब जॉब करते हैं, हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, वो बंदा 3,000 रुपये महीना से स्टार्ट करता है या 5 से, उसका मुश्किल अपना गुजारा होता है मांग तांग के। ठीक है, अपने करियर में आप ग्रो करते हैं, हर गुजरते साल के साथ आपकी इनकम में इजाफा होता है, आप एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम तलाश करते हैं, 2 जॉब्स पे चले जाते हैं, कोई साथ में बिजनेस साइड पे स्टार्ट कर लेते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाते हैं। इसी तरह जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी पे करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, सही, आप ज़्यादा सेव अप करने के और ज़्यादा भिजवाने के काबिल हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो पहली बात तो ये कि जो बाहर मौजूद पाकिस्तानी हैं, उनकी इनकम में जाहिर है कि हर गुजरने वाले दिन के साथ उनकी फैमिली इनकम में इजाफा हो रहा है। वो जो अपने बच्चों के साथ वहाँ गए हैं, सेटल्ड हैं, वो जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो खुद भी कमा रहे हैं, उनके बच्चे जो हैं वो कमाने लग गए हैं, तो उनका बर्डन भी आप पे कम हो गया है, तो अब दे शुड बी इन अ बेटर पोजीशन कि वो ज़्यादा पैसे भेज सकें। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात कि जब काकड़ साहब ने ये बात की थी कि बाहर चले गए हैं, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये अच्छा हुआ चले गए हैं, पैसे ज़्यादा आएंगे,
12,30,000 का उस वक्त डेटा था कि शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद लोग इस धड़ाधड़ तरीके से गए हैं। 8 छोड़ लाख रहे हैं। पहले साल गए हैं 2022 में, मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स, और उसके बाद कोई 4-4.5 लाख बंदा जो है वो इस साल के पहले 6 महीने में या 5 महीने में चला गया था, इतनी बड़ी तादाद में। 12,30,000 को ही दुरुस्त फिगर तसव्वुर कर लिया जाए तो अगर इनके छोड़ के जाने से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो सकता था या होना चाहिए या हुआ, तो 12,30,000 बंदा अगर $100 महीने का अगर भेजता है ना, 12,30,000 बंदा, तो ये मेरी तो रियाजी कमज़ोर है। 12,30,000 को आप पहले 100 से ज़रब दें, 10 से ज़रब दें तो वो 1,20,00,000 बन जाता है। 100 करोड़ बन गए, ऐसे 12 करोड़ बन जाएगा मेरे ख्याल में। एब्सोल्युटली। 12,30,000 को 100 से ज़रब दे दें तो $12 करोड़ तो आपका ये बन गया। ये इजाफा हो जाना चाहिए था, यानी कि 120 मिलियन महाना इजाफा होना चाहिए अगर ये $100 भी भेज रहे हो। लेकिन यार को बंदा बाहर जाएगा को एवरेज के ऊपर आप जब लगाएंगे $300 तो भेज रहा होगा। अगर 500 नहीं भी भेज रहा होगा, $600 मिलियन नहीं भी इजाफी भेज रहा होगा, तो कहाँ पर गैप आया, कहाँ पर पैसे कम आना शुरू हुए हैं। लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, लोग नहीं भेज रहे आपको पैसे। आपको देखना पड़ेगा। आप कहते हैं आपका ट्वीट नहीं चाहिए, आपकी तनकीद नहीं चाहिए, आपका वोट नहीं चाहिए, आप भी नहीं चाहिए, आपका पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए। ऐसे ये लोग ही ताना देते थे ना कि ये जो पैसे भेजते हैं अपनी फैमिलीज के लिए भेजते हैं, हम पे कौन सा एहसान करते हैं। हम पे कौन सा एहसान करते हैं, इनको अंदाजा नहीं है कि कितना बड़ा एहसान करते हैं। आपके पास डॉलर आता ही आपकी बैकबोन को मजबूत करते हैं। ये जो आप देखें कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसकी यहाँ पर प्रॉपर्टी किराए के ऊपर जो उसने दी हुई है, उसका किराया नहीं उसको मिल रहा, उसके साथ यहाँ पर कब्जे हो रहे हैं उसकी ज़मीन पे जी, वो अगर किसी जगह पर सोसाइटी में प्लॉट लेता है, इट टर्न्स आउट के वो तो एग्जिस्ट नहीं करता कहीं पे, उसके पैसे कोई खा गया दरमियान में। आप उनके इन मसाइल को एड्रेस नहीं करते तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कब तक ये करेंगे। यू हैव टू कम अप विद अ प्रॉपर पॉलिसी। आप उनको ओन करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप उनका वोट लेने के लिए तैयार नहीं हैं, आप उनकी राय सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, आप उनको विलन बना के पेश करते हैं। आप उनको कहते हैं ये मुर्दे दफनाने वाले, माँ बाप की लाश दफन करने के लिए आते हैं। फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दे शुड कि उनके दिल में आपके लिए नरम गोशा हो। ऐसे तो नहीं होता ना। पॉसिबल ही मोहब्बत का, एहतराम का एक बुनियादी उसूल और तकाजा है कि ये दो तरफा होती है, एक तरफा नहीं हुआ। सही। ये फिल्मों में होती है या वो हम टीवी के ड्रामों में होती है एक तरफा, वो बाकी तो दो तरफा होती है ना भाई। अब ये फिगर्स जो हैं मैं आपके सामने, और इनके लिए तरक्की क्या है, मतलब सीमेंट, बजरी, सरिया, रेत, ईंट, मेट्रो बस, BRT इस मुल्क में अशराफिया का इनके हुक्मरानों के जहनों में जी। कभी किसी ने कहा कि तरक्की या मोटरसाइकिल या मोबाइल के टावर्स या इंपोर्ट होके आने वाले मोबाइल, पहले नहीं थे इतने करोड़ बंदा मोबाइल का यूज़र है तो तरक्की कर गया मुल्क। भाई आपने कभी बताया कि तरक्की मुल्क ऐसे नहीं करते। तरक्की मुल्क ऐसे करते हैं कि आपकी 1000 में से पूरी दुनिया की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 में आपकी 5 यूनिवर्सिटियाँ या 6 हैं या 8 हैं। आपका हेल्थ सेक्टर हो, या आप इतने डॉक्टर्स और इतने इंजीनियर्स और इतने मैथमेटिशियंस, इतने आप स्पेस और फलां शोबे के साइंटिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपके यहाँ जो तालीमी दरसगाहें हैं उनका स्टैंडर्ड ये है। आप वेंटिलेटर बनाते हैं, आप फलां टेक्नोलॉजी बनाते हैं। आप चलें यार, आपने चंद्रयान नहीं बनाया, आपने साउथ पोल ऑफ द मून लैंड नहीं किया, वो यार कुछ तो किया, वो किया बहुत कुछ है। क्या किया? बहुत कुछ जो मैं बोल नहीं चाहता। अच्छा बोलना नहीं चाहते तो इनके लिए तो वो है ना तरक्की का पैमाना। अब फिगर्स अल्लाह के चूहे बनाए। अब फिगर्स पे आ जाए ना। फिगर्स में आपको बताऊं, ये मेरा नहीं है भाई डाटा, sbp.org.pk, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमें ये बताता है जो 2021-22 का साल था ना, बेसिकली खान साहब वाला जो वक्त था जिसमें मेजॉरिटी टाइम, 31.2 अरब डॉलर आपने रेमिटेंसेस में आपको आया। अब बंदे भी और जा रहे हैं छोड़ के, वहाँ पर रहने वाले भी अपनी इनकम बढ़ रही है उनकी, ठीक है, और एडिशनल जो लोग जा रहे हैं उनकी इनकम भी है, वो भी भेज रहे होंगे। तो हर गुजरते साल के साथ आपका बढ़ना चाहिए ना, बिल्कुल बेहतरी आनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का पहला साल 22-23
27.02 अरब डॉलर। कितने अरब डॉलर का कमी हो गई? 4 अरब डॉलर की पहले साल। सही। आप भी देख लें IMF के 1.25 अरब डॉलर के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये कमी है। घुटने जोड़ के अब ईयर ऑन ईयर पे आ जाए, जो बात कर रहे हैं ना, जुलाई के महीने में काकड़ साहब 2021-22 का था 2.7 बिलियन डॉलर। 2023-24 का या 2022-23 का यानी जो शबाज शरीफ का है वो था 2.5 बिलियन डॉलर, यानी 200 मिलियन डॉलर कम अज़ कम ईयर ऑन ईयर कम हो गया, जिसको असूलन बढ़ना चाहिए था। ज़्यादा लोग गए हैं, ज़्यादा जी income। जी जी। और ये जो है जुलाई में तो खैर ये नहीं आए थे, तसलसल वही था। मैं वो सिर्फ काकड़ साहब का तो महीना भी स्टार्ट हो रहा है ना, अगस्त में आया हूँ। तो इस वक्त 2.7 बिलियन से ना 2.7 से 2.5 पे आए और आप आ गए 2 बिलियन डॉलर पे, यानी 700 मिलियन डॉलर 2 साल के गैप में आपका जुलाई के महीने में कम हो चुका है। 700 मिलियन डॉलर इज़ 1.25 अरब डॉलर जी तकरीबन, ठीक है। फिर आ जाए आप अगस्त का महीना, 2.6 बिलियन डॉलर था खान साहब वाले साल में। शहबाज शरीफ वाले साल में था 2.7 बिलियन डॉलर, कोई तकरीबन 70 या 80 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। सही। अब वो इजाफा जो है, जब आपके यहाँ डॉलर का जो रिक्वायरमेंट होती है ना, साल के ऊपर, वक्त के ऊपर डिपेंड करता है। मुहर्रम के महीने में भी ज़्यादा हो जाती है तरसीलात, और लोग भेजते हैं अपने नज़र न्याज वगैरह के लिए भी भेजते हैं लोग। लेकिन इस साल क्या होता है 2024 में 2.09 बिलियन डॉलर, मतलब तकरीबन 700 मिलियन इस महीने। तो 1.5 अरब डॉलर जो है वो जुलाई और अगस्त में लूज हो चुका है ऑलरेडी। सही। आपकी रेमिटेंसेस की मद में गुज़श्ता साल और उससे पिछले साल के कंपैरिजन में देखें, ईयर ऑन ईयर चेंज देखना होता है। अब वो सितंबर के बारे में दावा ये कर रहे हैं कि सितंबर में कोई बहुत बड़ी तबाही, काकड़ साहब कहते हैं कि मच गई है, और ये हमारी हुकूमत के ऊपर एतमाद का इजहार है। 12,30,000 बंदा उसको असूलन इजाफी, अगर वो $500 फी कस ऑन एवरेज भेज रहा है तो 600 मिलियन डॉलर इजाफी आना चाहिए कम अज़ कम जी। बट हम नहीं ज़्यादा कहते हैं, हम कहते हैं 120 मिलियन डॉलर इजाफी आ जाए। $100 भेज रहा है एक बंदा। ये काकड़ साहब जो हैं, इन्होंने कहा कि 2.4 बिलियन जो है वो सितंबर में आ रहा है, जो अगस्त और जुलाई से ज़्यादा है। वो भाई अगस्त और जुलाई से नहीं, लास्ट ईयर्स के देखें। लास्ट ईयर में क्या है, जो जो फिस्कल ईयर शहबाज शरीफ वाला है, उसमें जो रेमिटेंस आई थी वो 2.431 बिलियन डॉलर थी। तो पहली बात तो ये कि 2.4 बिलियन अगर सितंबर में आ जाता है जी, तो पिछले महीने से तो आप ज़्यादा हैं 400 मिलियन डॉलर, लेकिन आप मैच कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब का फिगर, और शहबाज शरीफ का फिगर कितना डाउन है जी, 2.7 बिलियन था वो जो उससे पिछला साल था। सही। यानी 300 से 400 मिलियन डॉलर का फ़र्क शहबाज शरीफ के वक्त में पड़ा था। आप शहबाज शरीफ वाले वक्त को मैच करने के बाद कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई एतमाद का बहुत बड़ा इजहार कर दिया। गुलाम मुगल साहब, ये चलाया जा रहा है मुल्क ऐसे कि हर बंदे ने आके ना अपने वक्त में लोगों को ये चूना लगा रहे हैं ना, मिल के चूना लगा रहे हैं सारे। अब हर बंदा आता है, वो आके अपने फिगर्स और अपने वो करके बताता है कि जैसे पता नहीं हम मसीहा हैं और हमारे ऊपर लोगों ने कौन सा एतमाद कर दिया। इस सब्जेक्ट को इतनी डिटेल में डिस्कस करने की एक वजह थी। देखें, हम सियासत के ऊपर बात करते हैं, फलां पे इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, कुछ जेन्युइन इश्यूज़ होते हैं यहाँ पर लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, सो दैट दे कैन क्वेश्चन पीपल। लोगों से सवाल तो करें ना इन हुक्मरानों से, और जब जाएं तो यानी कि जब वोट देने के लिए उस डब्बे के सामने जाएं तो लोगों को पता तो लोग जो हैं वो सिर्फ खान साहब की पार्टी के गाने के नशे में, कुक्कड़ छोले की नशे में, नून लीग के या बिरयानी या कीमे वाले नान के नशे में, या पीपल्स पार्टी के भुट्टो के नारे के कि भुट्टो जिंदा है, इस नशे में वोट ना दें। जब आपने वोट जाना है, अपनी तकदीर आप बदल सकते हैं। आप देखें, उठाएं, कंपैरिजन करें। चले यही कंपैरिजन कर लें यार, कम झूठा कौन है, कम चोर कौन है, ये तो बहुत ही उस हिसाब से कर लें
क्योंकि सबका है अपना अपना छोटा छोटा शेयर है, सब अपनी अपनी उसकी चीजें कोई लेके कहता है कि मैंने नहीं किया, मेरे राइट लेफ्ट वालों ने किया, कोई कैसे कहता है, तो ये भाई ये मामला है। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़किए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।